हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत से बच्चों ने बताया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री बताएं, ये बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम आसान बना देंगे। ये चैप्टर क्या है, क्लास 10th में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट करेंगे। आपको समझना है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या आना है, क्या नहीं आना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो उसमें अपन को क्या, हमेशा आपको समकोण त्रिभुज जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका ध्यान दें, आपको क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज। थोड़ा छोटा था। इसमें आपका यहाँ पे होता है लंब। क्या होता है? लंब। मैंने देखा A B C। ध्यान देना कि यहाँ जहाँ आपका एक लंब परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो आपका 90 डिग्री एंगल बताता है। कितने कोण बताता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। अगर आपसे कहेगा कि समकोण त्रिभुज, अगर आपसे किसी ने कह दिया तो समझ जाना वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। लंब नीचे क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार। और यहाँ होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसको कहते हैं आप परपेंडिकुलर, तो मैं P लिख देता हूँ। इसे कहते हैं बेस, तो यहाँ मैंने B लिख दिया। और ये होता है आपका हाइपोटेनियस, तो H लिख दिया। तो समकोण त्रिभुज में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इतनी बात ध्यान रखनी है कि A से B तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, लंब। B से C की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आपकी आधार, बेस। और A से C की डिस्टेंस कहलाती है कर्ण, हाइपोटेनियस। अब इसमें क्या देखना है, अगर आप इस समकोण त्रिभुज की बात आती है तो इसमें एक थ्योरम निकल के आती है, प्रमेय निकल के आती है। कौन सी आती है? पाइथागोरस। आपने नाम सुना होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें देखते हैं क्या होती है। ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। जो होती है आपकी प्रमेय। अगर इसको मैं देखूं, इंग्लिश मीडियम वाले देखें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। ये कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा तो आपको वहाँ एक प्रमेय ध्यान, थ्योरम पता होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। H इजिकल टू हाइपोटेनियस इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको इतना आना चाहिए। अब इसके पर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री में सिक्स एंगल पढ़ने हैं, 6 कोण पढ़ने हैं। कौन कौन से अपन यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपको देखना क्या है, यहाँ देखे ध्यान से। अगर मैंने यहाँ देखा, आप यहाँ देखें कि पहले आपको 6 एंगल पढ़ने हैं। आपका कौन कौन सा मैं यहाँ बताता हूँ, इनकी वैल्यू मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको आने चाहिए। तो पहला होता है आपका, मैंने कहा साइन थीटा।
आप इससे यहाँ देखो ध्यान से, मैंने लिखा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये अपन इसको कह सकते हैं, ध्यान रखना, लाल बटे कक्का पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको ध्यान रखना है, इससे आप फॉर्मूले बहुत जल्दी याद कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ देखा साइन थीटा, ध्यान से देखना, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ से देखें साइन थीटा होता है आपका P बटे एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको अपन हिंदी में कहेंगे लंब बटे, एल से क्या होगा लंब, लंब बटे क्या आएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनियस को कहेंगे कर्ण। यहाँ देखें एल मतलब होता है लंब, आपका ए मतलब होता है आधार, और आपका ए हो गया, के मतलब होता है कर्ण। आपको लाल बटे कक्का से ट्रिक है याद करने की, साइन थीटा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं पी अपॉन एच क्या होता है साइन, तो पहला वाला समझ गए आप किसका होता है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। यहाँ देखें तो मैंने फिर देखा आपका कॉस थीटा, क्या देखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा देखा, पहला आपका हो गया साइन, सेकंड वाला क्या है कॉस, ये क्या लिखा है आपका बी अपॉन एच, बी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आधार बटे कर्ण। यहाँ से आप देख सकते हो आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से देखो आधार बटे कर्ण। मैंने तीसरा देखा टेन थीटा, क्या देखा टेन थीटा। अब टेन थीटा देखा, यहाँ पे देखो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी मतलब होता है आपका यहाँ पे लंब, क्या होता है लंब। आप इससे देख सकते हो एल मतलब लंब, नीचे क्या है आधार, नीचे क्या है आधार। तीन तो आपके ये हो गए, तीन और होते हैं। फिर आपने देखा कॉसेक, आप कॉट थीटा देख लो, कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अभी हम आपको फॉर्मूले बताएंगे वहाँ। तो क्या करना है आपको, यहाँ देखें, चलो पहले आप इसके आधार पे चलते हैं, अपन इसके बेस पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ देखा साइन का उल्टा कॉसेक, तो पहले देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा देखेंगे तो कॉसेक थीटा यहाँ से देखो उल्टा करना है, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा कर्ण बटे लंब, क्या आएगा बच्चों कर्ण बटे लंब, आएगा नहीं आएगा कर्ण बटे लंब। लाल बटे कक्का अजीब सा है, आपको याद करना है, सबसे सिंपल ट्रिक है। आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको बगल में लिख लें, दिख दिख के आप सम्मान रख सकते हो इससे। अब आगे देखें कॉसेक हो गया, इसके बाद क्या आएगा आपका कॉस, आपका आएगा सेक, क्या आएगा सेक थीटा। आपने सेक देखा तो सेक क्या होगा आपका, देखो एच अपॉन बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या होगा कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार, क्या होगा बच्चों कर्ण बटे आधार। एक और बचा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या यहीं लिख देता हूँ, देखें सेक थीटा हो गया, इसके बाद है आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा देखा, ये बच्चा आपका लास्ट वाला क्या है यहाँ पे बी अपॉन एच, इसका क्या होता है तो आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्या है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आपके ये फॉर्मूले थे, यहाँ से आपने बनाए। अगर आपको ये पता है, आपको अगर लाल बटे कक्का या पी पी बी एच एच बी आपको पता है, इससे आप ये निकाल सकते हो, सारे आपको ये अनुपात निकाल सकते हो। साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या होता है बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनियस आधार अपॉन कर्ण। अब देखो आपने ये तीन पढ़े थे, तीन ध्यान से देखना, ये तीन है, इसके जस्ट उल्टा करना है।
उल्टा करना है आपका। अब देखो साइन थीटा, देखो साइन का उल्टा कॉसेक, सेक आपका कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यहाँ देखें साइन का मैंने उल्टा किया है, देखो यहाँ पी अपॉन एच है, यहाँ क्या हो गया एच अपॉन पी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सेम। अब इसका ये भी चेंज हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों में, देखो कर्ण ऊपर लंब नीचे। आपको 3 याद रखने, 3 आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो। कि साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ देख सकते हो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। यहाँ बता देता हूँ एल ए एल और के ए। जो होता है साइन, जो होता है आपका कॉस, और जो होता है आपका टेन। यहाँ आ गए तो कॉसेक, इसको देखा तो सेक, यहाँ देखा तो कॉट। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको यही पढ़ना है कि एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ये आप बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप इससे सब ध्यान रख सकते हो। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, आपका टेन का उल्टा कॉट। उल्टे रखते जाओ मान, आपके ये निकल आए। तो आपके ये सभी आ गए हैं। आप इससे जी बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका बहुत उपयोग होगा। जे आपने कहाँ से रखे, यहाँ से, कहाँ से रखे, यहाँ से। आपको साइड दी होगी, इनकी डिस्टेंस दी होगी, आपको इसमें रखना है। कोई 2 डिस्टेंस दी होगी, तीसरी वाली पूछेगा, 2 भुजाओं की लंबाई, तीसरी भुजा पूछ देगा। आधार लंब और कर्ण दिया तो आधार पूछेगा, आधार लंब दिया तो कर्ण पूछेगा, वो इनसे पूछेगा। तो आपके जो बेसिक फार्मूले हैं आपको इससे याद रख सकते हो। अगर याद होंगी तो बहुत बढ़िया है, याद होते तो आप जल्दी निकाल सकते हो। अगर याद नहीं भी हैं तो आप इस ट्रिक से लिख लेना। आप पेपर जहाँ आप कर रहे हो वहाँ पे आप रफ कार में क्या लिख लोगे, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले PBPHHB, ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप सारे जो आप फार्मूले याद रख सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इसके कुछ और फार्मूले होते हैं। अगर मैं यहाँ फार्मूले देखूँ, अब यहाँ मैंने देखा कि साइन थीटा, ये कुछ फार्मूले हैं आपको आने चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर मैं यहाँ देखूँ कॉसेक थीटा का फार्मूला देखूँगा तो क्या आएगा, कॉसेक थीटा का फार्मूला जे नीचे आ जाएगा और जे ऊपर आएगा। ध्यान से देखें तो 1 बटे साइन थीटा। यहाँ देखा मैंने फिर ऐसे ही आपका कॉस थीटा का, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो आपने यहाँ देखा तो क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। अब यहाँ उल्टा कर दो आप तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा आपका 1 बटे कॉस थीटा। मैं 3 ऊपर बता देता हूँ, 2 और बचे आपका टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका 1 बटे कॉट थीटा। इसका निकालोगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा बराबर क्या आएगा आपका 1 बटे टेन थीटा। आपके जी फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था जस्ट। यहाँ देखा आपने कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। यहाँ देखा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ये आपके कुछ फार्मूले, 2 फार्मूले और हैं, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी हैं आपको। एक होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक है आपका कॉट थीटा। मुझे बताएं टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो उल्टा कर दो, कॉस ऊपर पहुँच गया और साइन थीटा नीचे आ गया। आपके ये फार्मूले, तो ये फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपकी टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसमें बहुत ज़रूरी, बहुत काम आएंगे आपको टेबल याद करने में, ठीक है। तो आपका ये आज का इतना बेसिक है, आपको इतना आना चाहिए। आप ये फार्मूले याद कर लोगे तो जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत जल्दी मिनटों में सॉल्व कर लोगे, आपको बहुत अच्छा लगेंगे। तो इसके जो आगे क्वेश्चन हैं हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप पहले फार्मूले याद करें, अगर समझ में ना आए हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या करना है, आज ये फार्मूले याद करने हैं बस। इस ट्रिक से तो ये हो जाएंगे सारे, और इसके उल्टे मैंने बताया था आपको, इसको उल्टे करते जाओ। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, 1 के अपॉन में रखते जाओ। जो आपको आना चाहिए लंब, वर्टिकल, आधार, या आपको राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो आपको इतना करना है आज।
बाकी का हम कल देखेंगे। कल क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों का कहना है, तो हम इसको बहुत ही आसान बना देंगे, आपको ऐसा समझाएंगे कि बहुत अच्छे समझ में आए आपको। ठीक है बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ध्यान रखना कि आपको एडमिशन लेना है इसमें। एडमिशन कैसे लेते हैं आपको अगर पता है, पिछली वीडियो मैंने बताया था। एडमिशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। और चैनल को लाइक करें, आपकी प्रेजेंट लगेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अपन इसके आगे कल सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।